अपमान नहीं, सम्मान बनिए। अपमान नहीं, सम्मान बनिए। समस्या नहीं, समाधान बनिए। कोई व्यक्ति होता है कि जो घर के लिए अपमान बन जाता है, समाज के लिए अपमान का कारण बन जाता है, देश और दुनिया के लिए अपमान का कारण बन जाता है। पाकिस्तान में एक सेना के प्रमुख हुए और जब युद्ध हुआ तो उनको हथियार डालना पड़े अपनी 90,000 सेना के साथ। उनका सरनेम था नियाजी। और जब अभी यूएन में उसको संबोधित किया तो जो अभी प्रधानमंत्री है उसका भी सरनेम है नियाजी। और कोई तब से नियाजी लिखना पसंद नहीं करता और संबोधित करने वाले ने बार बार उसको नियाजी नियाजी करके पुकारा और उसकी फजीती कर डाली। कभी कभी कोई अपमान बन जाता है, कोई शब्द, कोई जाति, कोई व्यक्ति, कोई काम। किसी को शकुनी कह दो आप, शकुनी अपमान बन गया। शकुनी ना होता तो कहीं कोई षड्यंत्र भी ना होता। विपिन जी ने अपनी कविता में बताया ना। और शकुनी अगर है भी तो भी समझदार लोगों को षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपमान बन जाता है और कभी कभी कोई सम्मान बन जाता है। आप कह रहे थे हमारे नगर के गौरव हैं, इनने 32 पास किए, ये हमारे नगर के गौरव हैं, ये बहुत बड़े दानदाता, हमारे नगर के गौरव हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में दान करने का भाव बनाया, नगर का सम्मान है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सम्मान है हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे नगर के। इसलिए कहा कि अपमान नहीं, सम्मान बनिए और समस्या नहीं, समाधान बनिए। कई बार लोग खुद समस्या बन जाते हैं। सम्मान हो रहा था और कुछ लोग आगे पीछे हो रहे, कुछ लोग इंतजार में खड़े हैं। इतने में फिर बहनों का सम्मान भी चालू हो गया। अब उसको बुलाओ, किसी 2 महिलाओं को बुलाओ, किसी 3 महिलाओं को बुलाओ, उनमें से एक समझदार महिला आगे आई और उसने ही सम्मान करना चालू कर दिया। समाधान बनो। अगर हम कुछ कर सकते हैं हम ही से चालू कर दो ना। देशों पर कर्जा होता है, हमारे देश पर भी कर्जा है, लोगों पर ही कर्जा नहीं होता है। कई बार आते हैं लोग और कहते हैं महाराज जी बहुत दुखी हैं, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। ज्ञानी, रुपए पैसे का कर्ज तो तुम्हें समझ में आता है, लेकिन कभी रिश्तों का कर्ज देखो तो मालूम पड़े। तुम्हारे रिश्ते का कर्ज, भूमि का कर्ज, और अगर देश पर जो कर्ज है उसका हिस्सा बांट किया जाए तो हर एक भारतीय को 1-1 लाख कर्ज है। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं कि हमें दिख जाते हैं और कुछ कर्ज ऐसे होते जो हमें नहीं दिखते। कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जो हमें दिख जाते हैं और कुछ मर्ज ऐसे होते जो हमें नहीं दिखते। कुछ फर्ज ऐसे होते जो हमें दिख जाते हैं, कुछ फर्ज ऐसे होते जो हमें नहीं दिखते। लेकिन देखना चाहिए, रुपए का कर्ज तो तुम्हें मालूम पड़ा, कभी रिश्तों का कर्ज भी सोचो। मेरे पर 1000 का कर्ज हो गया, मेरे पर लाख का कर्ज हो गया, मेरे पर 10 लाख का कर्ज हो गया, कैसे होगा, कैसे पार पड़ेगा? पार तो कैसे ना कैसे पड़ ही जाएगा, क्योंकि आज तक कितने भी लोग हुए हैं और कितने भी लोग समस्याओं में फंसे हैं और कितने भी लोग समस्याओं से पार गए। बस ये समझिए कि पार वही जाता है जो हिम्मत रखता है।
सफल वो नहीं होते हैं, उस दिन हमने मुख्यमंत्री को भी कहा था कि सफल वो नहीं होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, सफल वो होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। अगर आप जिद पर नहीं अड़े हैं, आपने हार मान ली तो आप हार गए। लेकिन अभी हमको मालूम पड़ा, एक टेनिस खिलाड़ी है, एकदम न्यू, 19 साल की छोकरी, जब भी मैदान में उतरती है वो अपनी हथेली पर लिखती है, मैं जीतूंगी। और बरसों के जमे हुए खिलाड़ियों को उसने पछाड़ दिया, विश्व रैंक में उसका नाम है। क्यों? सपने के लिए बड़े नहीं हैं, जिद पर भी अड़े हैं। और जिद पर अड़े हैं, हम ऐसा करेंगे, हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा और धूमधाम से संपन्न होगा। अब जब होना ही है तो संयोग भी बनेंगे, कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धर्मात्माओं का तो देवता भी साथ देते हैं। हम तो भगवान के पंच कल्याण करने चले। आप परिवार में आप कहीं भी समस्याओं से उलझ रहे हैं तो हताश मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं। जीतने वाले तो कैंसर से भी जीत जाते हैं, जीतने वाले तो दुबले पतले लोग पहलवान से भी जीत जाते हैं, जीतने वाले तो एवरेस्ट की चोटी भी जीत जाते हैं, और हारने वाले सिंपल सड़क पर भी धूल चाट जाते हैं। इसलिए जिद पर अड़े हैं। अमुक श्रावक जिद पर अड़े हैं। जब तक आचार्य महाराज का आहार नहीं होगा तब तक हम बिल्कुल पड़गाहन करते ही रहेंगे। कितने दिन नहीं होगा, बोलो हैं? सपने तो बड़े हैं कि हाँ महाराज जी आए हैं, आज मैंने सपना देखा कि आचार्य श्री पड़क गए हैं, और बस दूसरे ही दिन पड़क गए हैं और तीसरे ही दिन पड़क गए हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन सक्सेस वो नहीं होते हैं कि जिनके सपने बड़े होते हैं। सक्सेस कौन होते हैं? अब नहीं आए तो मेरा सपना, तुम्हारा सपना आज के लिए थोड़ी था ना, ये अगले महीने के तक के लिए हो सकता है। सपना सार्थक जरूर होगा। कब? जब सफल उनके सपने होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जब तक गांव में एक फकीर थे और उनकी ऐसी प्रसिद्धि थी कि जब वो भजन गाते हैं, जब वो नाचते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो पानी जरूर बरसता है। और जब कभी ऐसी समस्या पड़ती तो लोग उनके पास पहुंच जाते, भक्ति के रस में डूब जाते और पानी बरस जाता। लोगों को आश्चर्य होता। शहर के कुछ लोगों ने सुना, कुछ लड़कों ने सुना, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई नाचे, कोई गाए और पानी बरसे, और अगर नाचने गाने से हो सकता है तो हम भी कर सकते। गांव वालों को पूछा, गांव वालों ने कहा हमारे गांव में तो होता है, हमको कोई तकलीफ होती है हम बाबा जी के पास जाते हैं। और आपने ये तो प्रैक्टिकल देखा है, जब तक मुनि संघ नहीं आया था तब तक लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे, और जैसे मुनि संघ की तपस्या चालू हुई तो सारे डैम ओवरफ्लो। पूरे बागड़ को नहीं, राजस्थान को नहीं, जहां तक एक खबर पहुंची सबको भरोसा हो गया कि जहां दिगंबर तपस्वी विराजेंगे वहां सुभिक्ष ही होता है। अगर कोई ज्यादा पापी ना रहे तो उन गुरुओं का आशीर्वाद जरूर फलता है। कोई खुद ही जरूरत से ज्यादा पाप सत्ता में लेके बैठे हैं तो फिर उनकी तपस्या कितना प्रभाव डालेगी। उन लड़कों ने कहा मालूम कर दें। गांव वालों ने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर नाचने से ऐसा होता है तो हम नाच के दिखाते हैं। बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने कहा हाँ बेटा, जरूरत होती गांव वाले निवेदन करते हैं तो मैं थोड़ा भक्ति करता हूं और पानी बरसता। तो उन्होंने कहा अगर नाचने से पानी बरसता है तो हम भी नाचते, हमारे नाचने से पानी बरसता कि नहीं। और खूब नाचे कूदे, लेकिन पानी नहीं बरसा।
मैंने कहा कि हमें भरोसा नहीं है कि पानी बरसता होगा। अगर आपके नाचने से, आपके गाने से बरसता है तो हमारे गाने से क्यों नहीं बरसता? आपकी भक्ति से बरसता है तो हमारी भक्ति से। उन्होंने कहा कि तुम जानो। नहीं नहीं, अगर ये सच्ची बात है तो आप हमें करके बताओ। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा आग्रह है तो भक्ति करते हैं, प्रभु कृपा होगी तो। और उन्होंने भक्ति चालू की। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गांव वाले भी चक्कर में पड़ गए। क्यों अक्सर कर घंटे भर ये गाते नाचते थे, वो पानी बरसता था। अब इतने बुजुर्ग बाबा जी और भक्ति को करते करते 6 घंटे हो गए, पानी नहीं बरस रहा, थक गए हैं, पसीना आ रहा है, आंखों से आंसू आने लगे। युवकों ने भी हाथ जोड़े, लेकिन बाबा जी नहीं रुके। और आखिर 6 घंटे बीते नहीं कि पानी बरसने लगा। युवाओं ने कहा कि हम भी तो खूब नाचे कूदे थे, तब क्यों नहीं पानी बरसा? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तक मेरा भाव है, भक्ति है, संयोग है कि मैं नाचता हूं, कि गाता हूं, कि तपस्या करता हूं, तो पानी बरसता है। और दूसरी बात कि पहला संकल्प तो मेरा ये है कि पानी बरसता है, गीत से, भक्ति से पानी बरसे। और दूसरा संकल्प ये है कि जब तक पानी ना बरसे तब तक मैं भक्ति करता ही रहता हूं। और उसका परिणाम होता है कि भक्ति सफल होती। तुमने थोड़ा नाच कूद लिया, कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन सेवा कर ली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं तब तक करता हूं जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती। तो जिद पर अड़े होते हैं उनको सफलता मिलती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके चौके में आचार्य महाराज का आहार होता है। अड़े रहें तो। और उखड़ गए तो स्टंप आउट। ज्ञानियों, समझना, समस्या नहीं समाधान बने। मूल छेदो या रोगस्सा मूल सेको तरुष्यया मूल फासो समस्ताणम समाधानम च होईति। मूल छेद करो रोग का, मूल का सेचन करो वृक्ष का, मूल का नाश करो समस्या का, तो समाधान होगा। 3 प्रश्न हैं, 1 उत्तर। रोग को जड़ से नष्ट करो, मर्ज को जड़ से खत्म करो, तो समाधान होगा। मर्ज को कैसे खत्म करें? जड़ से खत्म करो, तो ही समाधान होगा। वृक्ष को कैसे सींचें? जड़ से सींचो तो हरा रहेगा। समस्या को खत्म कैसे करें? उसके मूल को ध्यान में दो तो खत्म होगी। तीनों का समाधान है मूल। कई बार हम खुद ही समस्या बन जाते हैं। सर्दी खांसी होती है ना, डॉक्टर के यहां पहुंच जाते हैं, जबकि सर्दी खांसी में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है फल खाना, जूस पीना, शक्कर घोल के पीना बंद कर दो, केवल खिचड़ी खाओ, 2 दिन सर्दी खांसी साफ। पेट दुख रहा है, कुछ जरूरत नहीं है, एक उपवास कर लो, पेट साफ है। तुम जबरदस्ती जेब साफ करने में लगे रहते। पति लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी श्रीमती जो तो बीमार ही रहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। अभी सीसीटी वो क्या करके क्या हो गए, डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, सीटी स्कैन वो करा के आए हैं, और उसमें अभी हाल 20,000 रुपये फूक गए, और वो बोलता है बीमारी कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताओ, बीमारी हो तो हो ना।
है ही नहीं है। ये दिमागी उपज है, एक तरह का दबाव है, एक तरह का प्रमाद है। खाया नहीं जाता, बोले 2 दिन से कुछ खाया नहीं। तुमको क्या पता कब खाया कब नहीं खाया? और नहीं खाया जा रहा तो पेट जाम हो रखा है, रोज रोज खा के काम कुछ है नहीं। काम करो, कुएं का पानी भरने जाओ, माता जी महाराज के साथ पैदल चलो। अरे वहां जो है ना, वो सूखी रोटी रखी होंगी ना, तो भी 5-7 तो गटक ही जाओगे 10 किलोमीटर के बाद। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लोग आप लोग नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। देखो, बड़ी समझदारी से चलने की और काम करने की जरूरत है। समस्या ना बने, समाधान बने। स्वीडन एक देश है और उस देश के वासी एक नागरिक ने, उसको मालूम पड़ा कि देश पर इतना कर्जा है। उस नागरिक ने एक अभियान चलाया कि देश का कर्ज उतारना है, और उसने सब जगह जा जा करके हर एक व्यक्ति से संपर्क करके चंदा इकट्ठा किया। इतना चंदा इकट्ठा किया कि जिससे देश का कर्ज उतर जाए, और उसने प्रधानमंत्री के पास जाकर के रख दिया कि देश का कर्ज उतारो, ये चंदा लो। ये समाधान बना ये व्यक्ति। और समस्या तो हमारे देश में कम नहीं है, कितना कर्ज हो, लेकिन उनको अपने स्वार्थों के लिए, अपने आंदोलनों के लिए कितने ही सरकारी ऑफिस तोड़ना पड़े, कितनी बसें जलाना पड़े, कितने ही व्यापार रोकना पड़े, कितने ही आंदोलन करके और अर्थव्यवस्था को ठप करना पड़े, उपद्रव करेंगे। समस्या बनते हैं बहुत लोग, समाधान बनते हैं कोई एक आध लोग। घर में भी ऐसे होता है, समस्या तो कई बन जाएंगे। मम्मी जी बीमार, पापा जी बीमार, पत्नी जी बीमार, सब बीमार, बिका एक आदमी कमाने वाला, वो टांगे के घोड़े की तरह। अरे तुम सब समस्या बन गए। एक जन तो कम से कम कहो नहीं मैं बीमार नहीं हूं, उसको भी थोड़ी सी तसल्ली आएगी। और सबों को बीमार देख के वो भी कहता कि मैं भी, और फिर आगे कहता है महाराज सब हमेशा घर में बीमार ही रहते।